क्या आप जानते हैं कुतुब मीनार, ताजमहल, वेस्टर्न घाट किस बेसिस पे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड किए गए हैं? यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। वो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है कि किस बेसिस पे या कौन सी जो जगह है वो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। बेसिकली स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखेंगे कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिलेक्ट हुई है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी जो साइट्स हैं वो हमको देखने को मिल रही है अंडर दी हेरिटेज साइट्स यूनेस्को द्वारा। देयर आर टोटल 44 साइट्स। ठीक है, पहले हम बात करेंगे क्राइटेरिया की। तो देयर आर बेसिकली 10 क्राइटेरियाज। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया एक तो लिस्ट को कल्चरल बेसिस पे, नेचुरल लिस्ट नेचुरल साइट्स पे, और एक मिक्स्ड साइट पे। तो हमारे इंडिया में टोटल ऐसे 44 साइट्स हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे ऐसी कौन सी जो 10 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे जो है वो जगह सिलेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल पहला जो जगह है वो मास्टरपीस होनी चाहिए ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस की। ठीक है, 10 मिनट में हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो मास्टरपीस होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ताजमहल, उसके जैसा कोई और नहीं होना चाहिए। ह्यूमन क्रिएटिविटी का मास्टरपीस। देन इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यू लाइक कल्चरल वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, टेक्नोलॉजी में हो, टाउन प्लानिंग में हो, लाइक फतेहपुर सिकरी। तो उसमें कल्चरल वैल्यू को एक्सचेंज होते देखने को मिलना चाहिए। देन फ्रेंड्स हम बात करेंगे थर्ड उसमें, इट इज द यूनिक टेस्टिमनी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। एक कल्चर डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए, एक यूनिक चीज देखने को मिलनी चाहिए, लाइक द अजंता के सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट होना चाहिए पूरा। राइट, नाउ द फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर और लैंडस्केप। रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, एक अलग हटके कुछ होना चाहिए। ठीक है, लाइक रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम बात करें तो ह्यूमन सेटलमेंट और लैंड यूज ट्रेडिशनल होना चाहिए, ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, पता है हमको जो ये हमारा एक नेचुरल साइट है फॉर दी मिक्स्ड नेचुरल साइट है अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इवेंट्स और लिविंग ट्रेडिशंस, एसोसिएशन विथ इवेंट्स और लिविंग ट्रेडिशंस। ठीक है, जो बेसिक हमारा जो लिंक्ड है साइट में वो आइडियाज, बिलीव्स, आर्टिस्टिक वर्क ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस होना चाहिए उसमें, लाइक दी बोध गया। ठीक है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस हो। अब नेचुरल क्राइटेरिया की बात करें तो एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, कुछ अलग हटके नेचुरल ब्यूटी हो। ठीक है, लाइक सीनिक वैल्यू हो, एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे कमेंट करके बताइए आप कि आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अर्थ हिस्ट्री एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, अभी इसमें हम बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको अर्थ के इवोल्यूशन के साथ कुछ मेजर स्टेजेस में क्या डेवलप होते देखने को मिला था, इस प्रकार के क्राइटेरिया भी है। नाउ द नाइन्थ इज इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, कि अभी जो साइट है वो नेचुरल मैनर में इकोलॉजी की मदद से नेचुरली फॉर्म हुई है। ठीक है, इकोलॉजिकल मैनर में तो वो सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, वहाँ पे हमको डेल्टास वगैरह देखने को मिलते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बेसिस पे इम्पॉर्टेंट हैबिटेट्स वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। ठीक है, जो बाकी कहीं और पे नहीं है कि क्राइटेरिया, दैट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ बेसिक क्राइटेरिया लाइक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, डिज़ाइन मटेरियल जो है वो प्रिजर्व्ड होना चाहिए, सो ऑथेंटिसिटी हो। एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, होलसमनेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका लीगल प्रोटेक्शन और इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो ये बेसिक 10 क्राइटेरिया है। हम बात कर ले तो 2021 प्रीलिम्स में आपसे ये क्राइटेरिया पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 44 साइट्स की। अब 44 साइट्स में जो भी लेटेस्ट साइट जुड़ी है 44th की वो है महाराष्ट्र में जुड़ी है आपकी, दैट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यहाँ पे 12 फोर्ट जो हैं वो जोड़े गए हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के, मराठा पीरियड के।
उसमें से एक फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में भी है, ठीक है। 11 फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सो टोटल हम 44 जो साइट्स हैं उसकी लिस्ट को एक बार देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्या है और क्या नहीं है। तो जैसा हमने बताया था कि टोटल जो है वो कल्चरल साइट 36 हैं, नेचुरल साइट 7 है और मिक्स्ड साइट 1 है, ठीक है। तो उस पर सबसे पहले बात करें स्टेट वाइज, तो चंडीगढ़ में हमको देखने मिलता है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बिचियर, ठीक है। देन राजस्थान में क्योलादियो नेशनल पार्क, याद रखेंगे क्योलादियो नेशनल पार्क। जंतर मंतर इन जयपुर, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान इन चित्तौड़गढ़ एंड कुंभलगढ़, ठीक है। देन जयपुर सिटी, तो हिल फोर्ट है राजस्थान का, जयपुर सिटी है, जंतर मंतर है और केलादियो नेशनल पार्क है। और एक चंडीगढ़ का आपको देखने को मिल रहा है आर्किटेक्चर वर्क। इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हमारी मेमोरी इसी प्रकार काम करती है दोस्तों, कि आपने अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ को देख लिया, आपको लगेगा आपको याद नहीं है, बट आप जब उसको 2 बार देख लोगे तो आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाता है, ठीक है। हमको सिर्फ टिक करना होता है, दैट्स इट। मध्य प्रदेश में 3 साइट आपको देखने को मिलती है। एक है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, टेम्पल्स नागर स्टाइल में, तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, ठीक है, सांची रायसेन के पास। दूसरा रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका के आपको पैलेलिथिक मेसोलिथिक पीरियड के रॉक कट पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो भीमबेटका, सांची में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट और खजुराहो ग्रुप, ये 3 साइट्स हमको मिलती है देखने। देन गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में हम बात कर लें तो चापमानेर आपको देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज रानी की वाव, ठीक है जी। चापनारेर जो है वो पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क है, याद रखिएगा। चापमानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, रानी की वाव, अहमदाबाद हिस्टोरिक सिटी एंड धोलावीरा। कमेंट करके बताइए धोलावीरा की इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। सो धोलावीरा जो था वो वाटर हार्वेस्टिंग साइट थी, ठीक है। सो रानी की वाव, अहमदाबाद, धोलावीरा एंड चंपानेर पावागढ़, ठीक है। सो 4 जगह। महाराष्ट्र की बात कर लें तो अजंता एंड अलोरा केव्स, अजंता केव्स, अलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, ठीक है। देन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देन 5th इज वेस्टर्न घाट, ये आपको पता है वेस्टर्न घाट। देन एसेंबल्स ऑफ मुंबई, ठीक है, एसेंबल ऑफ मुंबई का। देन लास्ट जो 44th अभी ऐड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। याद रखिएगा इसमें, इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 फोर्ट्स ऐड किए गए हैं, टोटल 12 फोर्ट। इसमें 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक। देन गोवा की बात कर लें तो चर्चेज एंड कॉन्वेंट, चर्चेज और कॉन्वेंट आपको देखने को मिलते हैं गोवा में, राइट। उसके बाद हम बात करें तो आपको हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क आपको देखने मिलेगा माउंटेन रेलवे हिमाचल प्रदेश रीजन में। दिल्ली में हुमायूं टूम्ब, ठीक है, ये हमारी हिस्टोरिक साइट्स हैं। हुमायूं टूम्ब, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। सो दीज आर द बेसिक 3 कल्चरल साइट्स, हुमायूं टूम्ब, रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, दैट इज 3। उत्तराखंड की बात कर लें सो नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। कमेंट करके बताइए नंदा देवी आपको किस हिमालयन रेंज में देखने को मिलता है, किस हिल्स पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स। देन उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा फोर्ट, ताजमहल एंड द फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो 3 चीज है आपके यूपी में, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल एंड द आगरा फोर्ट, 3 चीज। 2 बार मैंने जैसे बताया आपको, अगर 2 बार आप अगर इसको देख लेते हैं वीडियो को तो आपको सारे साइट जो है वो रिमेंबर हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। उड़ीसा के आपका सन टेम्पल, ठीक है, सन टेम्पल इज एट द कोणार्क, सन टेम्पल इज इन कोणार्क। केरला में वेस्टर्न घाट, ठीक है, केरला में वेस्टर्न घाट।
कर्नाटका की बात कर ले तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी, ठीक है, हम्पी रीजन पे हमको देखने को मिलता है, विजयनगर साइट थी हम्पी। मॉन्यूमेंट्स एट पत्तड़क्कल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तड़क्कल, हम्पी, वेस्टर्न घाट, सेक्रेड एंसेंबल ऑफ द होयसलास, सेक्रेड एंसेंबल ऑफ द होयसलास। तो 4 साइट्स हैं आपको कर्नाटक में, हम्पी, होयसलास के साइट्स, वेस्टर्न घाट्स और पत्तड़क्कल मॉन्यूमेंट्स। सो दीज आर द 4 इन कर्नाटका। देन नेक्स्ट इन सिक्किम, सिक्किम का ये वन इंडिविजुअल मिक्स साइट जो है वो सिक्किम में, दैट इज द कंचनजुंगा नेशनल पार्क। दिस इज द ओनली वन मिक्स साइट, दैट इज द कंचनजुंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज असम, असम की हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट, काजीरंगा नेशनल पार्क हमको असम में देखने को मिलता है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोइडम्स, ये मोइडम जो है वो 43rd साइट थी, याद रखिएगा, ठीक है। सो 44th वॉज मिलिट्री, मराठा के जो फोर्ट्स थे, लैंडस्केप, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, एंड द 43rd वॉज मोइडम्स, दैट इज इन असम। मोइडम्स आर इन असम, काजीरंगा, मानस एंड मोइडम्स, राइट। देन बिहार, बिहार की बात करें तो महाबोधि टेम्पल, राइट, बिहार में महाबोधि टेम्पल। देन कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, महाबोधि टेम्पल, बोध गया एंड नालंदा साइट, महाबोधि टेम्पल, बोध गया, नालंदा साइट। 3 साइट्स आर इन दी बिहार, याद रखिएगा। 3 साइट्स इन असम एज वेल, नेशनल पार्क है उसमें 2 तो और एक मोइडम्स है, महाबोधि, बोध गया एंड नालंदा महाविहार, राइट। देन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी 3 है, दैट इज सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, हमने बात की थी नेचुरल ब्यूटी था, नेचुरली बना हुआ सुंदरबन नेशनल पार्क। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, हिमाचल में भी हमने देखा था माउंटेन रीजन पे, ये माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। वेस्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में। सो इट इज माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, सुंदरबन नेशनल पार्क एंड द शांति निकेतन, ये इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन, राइट। देन नेक्स्ट इज तेलंगाना, ककाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, ठीक है, रामप्पा टेम्पल के नाम से भी है, दैट इज इन दी तेलंगाना, रामप्पा टेम्पल इन तेलंगाना इज ऑल्सो यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट। एंड द लास्ट इज तमिलनाडु ग्रुप में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम आपको देखने को मिलता है ये एक। देन नेक्स्ट इज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ठीक है, पल्लवास के समय का था ये महाबलीपुरम। देन चोला टेम्पल, ठीक है, लिविंग चोला टेम्पल्स, महाबलीपुरम, माउंटेन रेलवेज एंड दी वेस्टर्न घाट रिपीटेटिव है। सो वेस्टर्न घाट, माउंटेन रेलवे, चोला टेम्पल्स याद रहेगा आपको, एंड दी महाबलीपुरम। सो दीज आर ऑल द 44 साइट्स, ये आपको याद रखनी है विद द क्राइटेरिया। सो 10 क्राइटेरिया है और 44 साइट्स है, ये आप मेमोराइज कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। सो ऐसे 10 मिनट्स की सीरीज में अगर हम 10 दिन में 10 सीरीज कर लिए तो 10 क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए, आना ही आना है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, क्लियर। तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, और कुछ इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो आप उसमें 10 मिनट सीरीज लिखिएगा, तो हम ऐसे ही 10 मिनट्स के लिए आपकी डिफरेंट सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।